दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं यह निफ्टी का चार्ट और यह निफ्टी 20 का चार्ट। मैं अगर निफ्टी के चार्ट पर कोविड के समय में मतलब 2020 के लो से अभी तक का टॉप मेजर करूं तो ये रिटर्न आती है 250% की। मतलब निफ्टी कोविड 19 के लो से अभी तक 250% टॉप बना चुकी है। अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें, क्योंकि निफ्टी 20 भी निफ्टी को ही फॉलो करती है, और हम कोरोना का लो देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ से मैं मेजर करता हूँ अभी तक का हाई, तो ये 260% का हाई बना चुकी है अभी तक। मतलब 10% एक्स्ट्रा रिटर्न। लेकिन निफ्टी 20 को भी तो निफ्टी जितना ही रिटर्न देना चाहिए था, पर निफ्टी 20 में 10% ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। पर ऐसा हो क्यों रहा है, चलिए जानते हैं। तो ये रिटर्न बन रही है 1070% की। 1070% की रिटर्न अगर निफ्टी में किसी भी इंसान ने 2008 में पैसा इन्वेस्ट किया हो, वो भी बॉटम पर और टॉप पर एग्जिट किया हो तब। और वहीं निफ्टी 20 ने रिटर्न दिया है अगर किसी ने बॉटम पर इन्वेस्ट किया हो और टॉप पर एग्जिट किया हो, तो ये रिटर्न 1185% की निकल कर आती है। अगर आप निफ्टी और निफ्टी 20 में अंतर देखोगे तो ये अंतर आता है 1185 माइनस 1070 बराबर 115%। मतलब 115% की रिटर्न एक्स्ट्रा बन गई। अगर हमने निफ्टी के ईटीएफ में निवेश किया होता तो अब हमको जानना चाहिए निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न निफ्टी 20 कैसे दे रहा है। तो दोस्तों ये होता है डिविडेंड री इन्वेस्टिंग के कारण। ये डिविडेंड री इन्वेस्टिंग क्या होता है बताता हूँ। हम निफ्टी में सीधे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। स्टॉक की तरह हमको निफ्टी के अंदर जो स्टॉक हैं या तो उनमें इन्वेस्ट करना होगा या फिर म्यूचुअल फंड के द्वारा। अगर हमने निफ्टी के अंदर जो स्टॉक हैं उनमें निवेश किया होता तो निफ्टी के शेयर हमको डिविडेंड देते हैं। उदाहरण के तौर पर टीसीएस शेयर हमको डिविडेंड देता है, टाटा पावर से हमको डिविडेंड आता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर से हमको डिविडेंड आता है। तो जो कंपनी है उनका डिविडेंड आपके खुद के अकाउंट में आता है। और जब हम ईटीएफ में निवेश करते हैं तो हमारे खाते में पैसे नहीं आते, वो पैसे हमारे ईटीएफ के अंदर ही इन्वेस्ट हो जाते हैं। इसीलिए 115% की रिटर्न हमको एक्स्ट्रा मिलती है किसी ने ईटीएम में निवेश किया हो। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बात भी की थी। मैं आपको इसी वीडियो के अंदर प्रॉफिट को बुक करना भी सिखा दूंगा। अगर हम ईटीएम में निवेश करते हैं तो हमको रुकना कहाँ है, मतलब प्रॉफिट को कहाँ बुक करना है। पर हमको प्रॉफिट को बुक करने से पहले एक बात समझना होगी, ईटीएम में निवेश सिर्फ डिविडेंड री इन्वेस्टिंग होता है या कुछ और भी बेनिफिट है। हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर हम निफ्टी के म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यहाँ यूटीआई निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है। हमने अभी तक यही सुना है कि इंडेक्स फंड सबसे सस्ते होते हैं। देखिए एचडीएफसी का इंडेक्स फंड, अगर आप चार्जेस देखो तो 0.20% चार्जेस आ रहा है। तो आज तक आप जो सोचते थे, लगता था कि म्यूचुअल फंड सबसे सस्ते होते हैं, तो आप गलत थे। म्यूचुअल फंड का 1% तक का एक्सपेंस रेशो होता है, जबकि ईटीएफ इंडेक्स फंड से भी सस्ते होते हैं। देखो निफ्टी 50 का जो ईटीएफ है, जैसे कि हमने निफ्टी 20 के बारे में समझा, उसका एक्सपेंस रेशो 0.04%। अब आप खुद समझ सकते हो कि 0.20% ज़्यादा होता है 0.4% से। इसलिए म्यूचुअल फंड से ईटीएफ सस्ते होते हैं। म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपको एनएवी मिलती है, एनएवी आपको क्लोजिंग की मिलती है। मान लीजिए आप किसी इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहते थे, जो एनएवी दिख रही है वो है 231 की, ये क्लोजिंग की एनएवी है। पर ईटीएफ में ये सब परेशानी नहीं होती। ईटीएफ लाइव ट्रेड होता है और लाइव मार्केट में ही ट्रेड हो रहा होता है। यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट है निफ्टी 20 में। एक एक मिनट में आपको अगर लगता है कि यहाँ पर खरीदना चाहिए, यहाँ पर बेचना चाहिए, जब आपको खरीदना था, बेचना था, तब खरीद और बेच सकते थे। पर अगर क्लोजिंग का भाव ऊपर जाए तो आपको क्लोजिंग का भाव ही मिल जाता है। म्यूचुअल फंड में आपको क्लोजिंग का भाव पकड़ा दिया जाता है, मतलब आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है।
और एक खासियत मैं आपको बता देता हूँ ETF की। ETF में निवेश करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें रिस्क बहुत कम होता है। आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो वो शेयर बहुत ज़्यादा भी गिर सकता है, क्योंकि हमने ऐसे कई शेयर देखे हैं जैसे यस बैंक, रिलायंस पावर। इन शेयरों ने अभी तक स्टॉक मार्केट के लोगों को बहुत निराश किया है। लोगों को ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में तो बस नुकसान ही होता है, पर जो ईटीएम में इन्वेस्ट करता है वो डाइवर्सिफाई रहता है। निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करने का यही सही फायदा है। आपका कीमती पैसा इंडिया की 50 कंपनी में इन्वेस्ट रहता है। अगर कोई भी कंपनी अच्छा नहीं करती तो वो निफ्टी से बाहर कर दी जाती है, उसके बदले कोई भी अच्छी कंपनी जुड़ जाती है। जब लॉन्ग टाइम के लिए आप निफ्टी को बढ़ते हुए देखते हो तो ईटीएम में भी आपको लॉन्ग टाइम के लिए ग्रोथ दिखाई देती है। जब इंडिया ग्रो करेगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। ये तो हुआ निफ्टी 20 का उदाहरण, पर ईटीएफ बहुत सारे हो सकते हैं जैसे आईटी, एचडीएफसी, स्मॉल कैप, नेस्डैक अमेरिका की कंपनी है, हैंगसेंग चाइना की कंपनी है। आप कोई भी ईटीएफ चुन सकते हैं, इससे आपको डाइवर्सिफाई का फायदा मिलता है। अब मैं 4 बेनिफिट बता देता हूँ आपको ईटीएफ के, आप लिख लीजिए नोटबुक में। नंबर 1, डाइवर्सिफाई, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, डिविडेंड री इन्वेस्टिंग, जब डिविडेंड री इन्वेस्ट होता है तो 115% की रिटर्न एक्स्ट्रा बन जाती है। नंबर 3, सबसे कम चार्ज रहते हैं। ईटीएफ म्यूचुअल फंड से भी सस्ते होते हैं और म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा सही होते हैं। आपने ऐड में सुना भी होगा बहुत सारे म्यूचुअल फंड सही हैं, पर म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा सही ईटीएफ है। आपने इस वीडियो में जाना भी है, पर म्यूचुअल फंड कंपनी भी ईटीएफ भी निकालती है। तो हम मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर रिलायंस का म्यूचुअल फंड है, तो रिलायंस का ईटीएफ भी हो सकता है। नंबर 4, किसी भी तरह का ट्रैप नहीं है। म्यूचुअल फंड हमें क्लोजिंग का भाव चिपका जाते हैं, पर ईटीएम में हमारे सामने प्राइस चल रहा होता है। आप लिमिट ऑर्डर लगा के खरीद सकते हैं, पर म्यूचुअल फंड में अगर आपको दिख रहा है कि बाजार गिर रहा है और आपको एग्जिट होना था उसी समय में, पर चाहते हो भी नहीं निकल सके, तो ईटीएम में आप इस तरह के ट्रैप से बच जाते हैं। ईटीएम में लिमिट ऑर्डर लगाओ और एग्जिट कर लो, और अच्छी ईटीएम में लिक्विडिटी की कोई भी परेशानी नहीं आती। अब आपको इतना वीडियो देखकर लग भी रहा होगा कि ईटीएफ म्यूचुअल फंड से सही है और ईटीएम में अब हम निवेश भी कर देंगे, पर ईटीएम में प्रॉफिट बुक का कोई नियम कानून है या नहीं? पर दोस्तों, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है, पर एक तरीका है। इस नियम को समझने से पहले एक बात और समझने की ज़रूरत है। हमको प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत क्या है? अगर किसी की सोच 30-40 साल मतलब लॉन्ग टर्म है तो उसको ये वीडियो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। पर 95% लोगों में इतना पेशेंस होता ही नहीं है। बहुत से लोगों को किसी भी कारण से पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है बीच में, और फिर जब लोग अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं तो मान लीजिए कोरोना के समय पर कोई मार्केट को देखता है, हाई से मार्केट 40% नीचे आ गई है, तो अगर किसी इंसान ने 1 लाख का निवेश किया था तो 40,000 का नुकसान दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। हाँ, पर सौदा काटा नहीं है, अभी बुक नहीं किया। हाँ, पर उसको देखकर बीपी हाई लो तो होता ही है। अगर कोई उस इन्वेस्टमेंट को देख ही नहीं रहा तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर उसके बाद ही मार्केट ऊपर चली जाती है, अगर कोई देख रहा होता है तो सोचता है कि मुझे बीच में निकल जाना चाहिए था। मार्केट निकलने का चांस भी देती है। इतना अच्छा अप ट्रेंड था, मुझे इस जगह कहीं भी निकल जाना चाहिए था। मुझे इतना बड़ा डाउनफॉल देखना ही नहीं पड़ता। जिन लोगों की सोच 30 से 40 साल की है उनके लिए तो बाजार अभी भी ऊपर ही है। एंड उसके बाद क्या होता है, अगर कोई टॉप पर बैठा हुआ होगा तो उसने देखा होगा कि मार्केट 17% नीचे आ चुका है। वहीं अगर 10 करोड़ रुपए पर 17% का नुकसान दिख रहा हो, किसी का 10 करोड़ या किसी का 50 करोड़ का निवेश भी हो सकता है। ये बड़ा निवेश होता है। जब भी बड़ा निवेश होता है तो लोग अपने डीमैट अकाउंट को देखते ही हैं
किसी के लिए 50,000 भी बहुत पैसे हो सकते हैं, पर जरूरी बात यह है कि हम कब सेफ एग्जिट करें। इसका एक कैलकुलेटेड नियम बताता हूँ, ध्यान से समझना दोस्तों। चार्ट पर चलते हैं। यहाँ देखिए 2008 का क्रैश आया था। जब 2008 का क्रैश आया था तो स्टॉक मार्केट 64% गिरा था। 64% नीचे आ तो गया था, पर जो ये हाई है इसको तोड़ने में बाजार को कितना समय लगा। मैं यहाँ से इसको मेजर करता हूँ तो यहाँ दिख रहा है 2253 दिन। मीन्स एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 6 गुणे 365 बराबर 2190 दिन। मतलब आप 6 साल के लिए स्टॉक मार्केट में फंस गए। इन 6 सालों में बाजार के टॉप पर आपने इन्वेस्टिंग कर दी होती तो इन 6 सालों में बाजार ने आपको कोई भी रिटर्न नहीं दिया, मतलब जीरो रिटर्न दिया। इतने समय में कितने परसेंट लोग स्टॉक मार्केट में रुकेंगे? ज़्यादातर लोग मार्केट को बुरा बोल के चले जाएंगे। पर इससे पहले मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। अगर इस जगह किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो 600% की रिटर्न के साथ टॉप पर बैठा हुआ होता। तो बाजार एक बड़ा अप मूव दिखाता है एंड उसके बाद मार्केट गिरता भी है बहुत तेजी से। पर कितनी रैली के बाद हमको मार्केट से बाहर एग्जिट होना चाहिए, हमको पता ही नहीं है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि 2008 में मार्केट के टॉप पर किसी ने ही पैसा लगाया होगा, है ना, किसी ने यहाँ लगाया होगा, किसी ने यहाँ लगाया होगा, किसी ने यहाँ, या फिर लोगों ने बॉटम पर पैसा लगाया होगा। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने पैसा लगाया है तो आप लोगों में से जब 20,000 पर निफ्टी थी उस समय की इन्वेस्टिंग है, तो अगर निफ्टी 20,000 क्रॉस कर गई थी उसके बाद आपने स्टॉक में म्यूचुअल फंड में निवेश करा है तो आप कमेंट करना। जिसने भी 20,000 के बाद निवेश किया है उसने टॉप पर ही निवेश किया है दोस्तों। अब आप बोलोगे कि मार्केट 20,000 से 26,000 गई थी। हाँ गई थी, देखो ये रहा 20,000 का लेवल। मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी 31%। हाँ, पर आप कोरोना के लो से देखोगे तो 20,000 का लेवल वहाँ से भी 168% का रिटर्न है। मेरा मतलब ये है कि आपने यहाँ कहीं भी निवेश किया है तो आपने मार्केट के टॉप पर ही बाय किया है। और ज़्यादातर लोग टॉप पर ही बाय करते हैं पर उनको पता ही नहीं होता। आप लॉन्ग टर्म वालों के अनुसार मार्केट को देखोगे तो 10% लोग ही इतना लंबा स्टॉक या म्यूचुअल फंड में होल्ड करते हैं। इससे पहले आप लोग मार्केट में नहीं थे तो आपको बता दूं, मार्केट बीच बीच में अप डाउन भी करती है। तो इसलिए मैं प्रॉफिट बुकिंग की आपको एक इम्पोर्टेंट बात समझाता हूँ। प्रॉफिट बुकिंग का बेस्ट नियम ये है कि अगर आपने यहाँ पर 50% खाली कर दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई टॉप पकड़ सके, कोई पहले एग्जिट कर देगा कोई बाद में। अगर आपने यहाँ से यहाँ तक होल्ड करके रखा हुआ होता, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के टाइम में आपने 1 लाख या 1 करोड़ रुपए बनाए थे, उसका आपने 50% भी बुक कर लिया और बाजार जब नीचे आया तो वहाँ पर आपने एवरेज कर दिया, तो होगा क्या, 1 लाख की इन्वेस्टिंग 50,000 रह गई, तो 50,000 रुपये के 25,000 रह गए। बाकी के 50,000 आपके पास होंगे। अभी भी ओवरऑल 50% मार्केट नीचे आ गई पर आपको 25% का ही नुकसान दिखाई दे रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग का पहले एडवांटेज क्या है, अगर मार्केट में बड़ा क्रैश भी आ जाता है तो आपके पैसे में बड़ा नुकसान नहीं दिखाई देगा। अब आप लोगों को पता है जब आप प्रॉफिट बुकिंग करोगे तो वो पैसा बैंक अकाउंट में रखोगे या उसे इन्वेस्टिंग में रखोगे। अगर आप उसको निवेश भी रखोगे तो आपको कर्ज पर भी फिक्स रिटर्न आ सकती है। तो बचा हुआ 50% मैं मानकर चल रहा हूँ ये 500 करोड़ भी हो सकते हैं। हमने उसे डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाया, जब मार्केट रिटर्न नहीं दे रही थी तब डेट से पैसा बन रहा था। एक साल का 5%, 6%, 7% फिक्स आ ही रहा था। जब मार्केट नीचे आ रही थी तो हम डेट से पैसा एग्जिट करके इक्विटी में लगा सकते हैं। आपको मेरी बात अगर समझ नहीं भी आ रही हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लें और समझो, ये आगे आपको बहुत काम में आने वाली है। तो डेट से पैसा निकाल के इक्विटी में हम तब यूज़ कर रहे हैं जब मार्केट नीचे आ रही है।
जब मार्केट वापस दोबारा 0 पॉइंट पर पहुंचती है, जैसे हमने देखा कि मार्केट 6 साल तक कोई रिटर्न नहीं दे रही है, तो 6 सालों में जिस भी इंसान ने इन्वेस्टिंग कंटिन्यू करी होगी, तो जिसने टॉप पर पैसा लगाया हो, उसने 1 लाख, मान लीजिए 1 लाख ही होगा, पर आप नीचे से निवेश करते हुए आ रहे हो, तो आपका 1 लाख 1.25 लाख बन चुका है। तो आप और लोगों से ऑटोमेटिक ज़्यादा आगे आ चुके हो। जब बाजार ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया, उस टाइम भी हमने पैसा कमाया। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के 2 एडवांटेज हैं। नंबर 1, जब बाजार नीचे जाता है तब आपका कम नुकसान होता है। नंबर 2, अगर बाजार किसी समय बीच में ही फंस जाता है तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलती है, क्योंकि आप नीचे से इन्वेस्टिंग करते हुए आ रहे हो। बस आपको थोड़ा नुकसान जब हो सकता है जब हमने प्रॉफिट बुक किया और बाजार ऊपर जाने लगा, पर बाजार तो पहले ही बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुका था, इसलिए एक समय पर प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग का चैप्टर हम बहुत बारीकी से समझने वाले हैं नई वीडियो में। हमने इस वीडियो में जाना कि ETF क्यों म्यूचुअल फंड से ज़्यादा सही है, और हमने सीखा कि प्रॉफिट बुकिंग करने से हम कैसे बड़े क्रैश से भी बच सकते हैं और एवरेजिंग भी अच्छी तरह से कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मैं आशा करता हूँ अब से आप ETF में निवेश करेंगे बजाय म्यूचुअल फंड के। हम मिलेंगे नई वीडियो में। आप अपने किसी भी फेवरेट ETF का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि मैंने किस ETF में इन्वेस्ट किया है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय एंड टेक केयर दोस्तों।